हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं, जो एनसीईआरटी से लिया गया है। जिसका पहला टॉपिक है स्किप्टो पुल। स्किप्टो पुल क्या है? यह लद्दाख का एक गांव है। लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आबाले और बाबा को मेमेले कहा जाता है। और पोचमपल्ली जिला कहाँ पे है? पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। हमेशा सीटेट में क्वेश्चन आता है कि पोचमपल्ली जिला कहाँ का है, तो पोचमपल्ली जिला का कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और यहाँ के लोग बुनकर होते हैं। कुल्लू की शॉल और मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। मलयालम में चिट्टप्पन को पिता का छोटा भाई कहेंगे। कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी। केरल मसालों का बगीचा है। और लेफ्टिनेंट कमांडर वदीहा प्रिज्म, ये पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। धन्ना मंडी गांव कहाँ है? राजौरी, जम्मू कश्मीर में है। उरुका, उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। उरुका किसे कहेंगे? बिहू के पिछले दिन की शाम को। बोरा व चेवा चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। बोरा व चेवा को असम में खाया जाता है। चेवा चावल क्या है? जिसमें ताव या कड़ाही को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कड़ाही इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। पीठा क्या है? पीठा बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज्यादा खाया जाता है। बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। रेगिस्तान ओक पेड़ की बात होगी तो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाएगा। ओक का पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाएगा। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट की होगी और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं ओक के पेड़ में। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट नीचे गहराई तक जाती हैं जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाएं। फिर रेगिस्तान ओक पेड़ के तने में पानी जमा हुआ रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाने वाला पेड़ कौन सा है? ओक है, जो 11 से 12 फीट गहरा होता है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। फिर आते हैं बिहू का त्योहार। बिहू का त्योहार असम में चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाएगा। अगला देखते हैं हम गिलहरी के दांत। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की बात होगी तो वो अहमदाबाद में है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक में होलगुंडी गांव है। बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलगुंडी गांव। अब बात करते हैं कबूतर की। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में ही घोंसला बनाता है। अब बात करते हैं बसंत गौरी की। यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे को रखते हैं। दर्जिन चिड़िया की बात करेंगे। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। तो पत्तों को सिलने वाला काम दर्जिन चिड़िया करेगी। बसंत गौरी क्या करेगी? गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहना और पेड़ों के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे रखना। बात करेंगे शक्कर खोरा नाम की चिड़िया। यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्कर खोरा यह घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियों,
सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले, कपड़ों के चीथड़े से बनाती है। बात करेंगे कलचीड़ी की। कलचीड़ी छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। कौवे की बात करेंगे तो कौवे घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। कोयल की बात करेंगे, अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा रख देती है। कोयल कौवे के घोंसले में ही अंडा देते हैं। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के भी अंडे को सेता है। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। कौवा कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। बात करेंगे पाख्ता पक्षी की, तो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। अब बात करेंगे सोहना गांव। सोहना गांव हरियाणा का है। सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। सोहना गांव कहाँ से रिलेटेड है? हरियाणा से। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? उबाल लेना। पानी को उबाल लेना सबसे अच्छा तरीका होगा। वेलवानिका गांव कहाँ है? वेलवानिका गांव कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। प्याज उगाने का काम कब से शुरू होगा? जुलाई के महीने से। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कुरीगे कहा जाता है। कर्नाटक में कुरीगे कहेंगे हल को। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहेंगे। खरपतवार क्या है? जो बिना बोए ही उग जाए। बात करेंगे मछलियों की। मछलियां जंतु साथ उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के की फूलों की सब्जी बनाई जाएगी। केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाएगी और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में बात करेंगे तो सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनेगी, केरल में केले के फूल की सब्जी बनेगी और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनेंगे। गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, कन्नौज इत्र के लिए बहुत ही मशहूर जिला है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा आदि तैयार किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कबड्डी खेल में छेड़गुड़ू, हू तू तू, हाड़ाडूडू, छू छू, किट किट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाजें निकाली जाती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली ये वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने अभी तक 130 किलोग्राम तक का वजन उठाया था। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी जो थे वो पुलिस में हवलदार थे। अब बात करते हैं हम मधुमक्खी के छत्ते की। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती रहती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का डांस करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। बात करेंगे बिहार और मुजफ्फरनगर चाहा गांव की। तो बिहार इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाएंगे। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का समय उपयुक्त समय भी माना जाता है। तो मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय कौन सा होगा? अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। और बिहार लीची के लिए, मुजफ्फरनगर लीची के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद
जो एक छत्ता होता है मधुमक्खी का, उससे लगभग 10 किलो शहद प्राप्त होता है। बात करेंगे हम अनीता कुशवाहा, चमकता सितारा या गर्ल स्टार कहेंगे। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली थी। राजस्थान जोधपुर खेजड़ली गांव की बात करेंगे। राजस्थान के इस खेजड़नी गांव में खेजड़नी के बहुत से पेड़ हैं। खेजड़नी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जब बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में हुए भी यह इलाका हरा भरा रहता है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। ये पेड़ रेगिस्तान इलाकों में पाया जाएगा खेजड़ी का। इसे पानी की जरूरत नहीं होती है और इस पेड़ की छाल को दवा के काम में लाया जाता है। इस लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं खाता है। पेड़ की फलियां सब्जियों के काम आती हैं, पत्तियां वहां रहने वाले जानवरों के काम आती हैं और बच्चे इस पेड़ के नीचे खेलते हैं। बात करते हैं हाथी की। हाथी जो है एक झुंड में रहती है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपना कान से हवा करती है। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है और हाथी एक झुंड में चलती है। जिसे हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। अब बात करेंगे छिपकली की। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे से छेद जैसे कान होंगे लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। हाथी की बात है तो एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ती या झाड़ी को खाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ट्रॉली की बात करेंगे। यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। सीमेंट का पुल या सीमेंट ईंटों तथा लोहे की सरिया से बना होता है। बात करेंगे चींटियों की तो सिपाही चींटियां होती हैं, बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियां होती हैं जो भोजन को ढूंढ कर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ ये सब गुजरात में है। कोझिकोड केरल मड़गांव में है। मड़गांव गोवा लाल मिट्टी। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा, माँ की माँ को अमूमम्मा कहा जाता है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हसिया को इलगे कहा जाता है। गिजू भाई बधेका की बात करेंगे तो गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखा करते थे। कलचिड़ी को हम इंडियन रोबिन भी कहते हैं। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछाई हुई होती है। चींटी, दीमक और ततैया। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन को ढूंढती हैं।
आज के लिए बस इतना ही। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।